जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हमारा यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक है। इसमें दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का वर्णन आचार्य द्रोण के सामने कर रहा है। दुर्योधन कहता है, हे गुरुदेव, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्ति जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विधा में निपुण हैं। दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में केवल बड़े महारथी ही नहीं बल्कि ऐसे अनेक सूरवीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविताः अर्थात मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। यह एक नेता की उस शक्ति को दर्शाता है जहां उसके अनुयायी उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। शुभ संदर्भ में यह निस्वार्थ सेवा और टीम भावना का प्रतीक है, जहां लोग एक साझा लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः और युद्ध विशारदाः शब्द बताते हैं कि वे योद्धा न केवल हथियारों से लैस हैं बल्कि वे अपनी कला में निपुण और अनुभवी भी हैं। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल उत्साह काफ़ी नहीं है बल्कि कौशल और सही संसाधनों का होना भी अनिवार्य है। यहाँ अनेक और नाना शब्द इंगित करते हैं कि दुर्योधन की सेना में अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग युद्ध शैलियों के विशेषज्ञ थे। एक संगठन के रूप में यह विविधता उसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी बड़े कार्य का संकल्प लेते हैं तो हमारे पास ऐसे सहयोगियों का होना जरूरी है जो न केवल हमारे विजय के प्रति समर्पित हों बल्कि अपने कार्य में अत्यंत कुशल भी हों। यह आत्मविश्वास और सामूहिकता का श्लोक है। दुर्योधन के संदर्भ में यहाँ एक सूक्ष्म चेतावनी भी है। इतनी महान सेना और वीरता होने के बावजूद क्योंकि उनका पक्ष अधर्म का था, वे अंततः पराजित हुए। इसीलिए कौशल और शक्ति के साथ धर्म अर्थात नैतिकता का होना भी आवश्यक है। मित्रों, आपको जो श्रीमद् भगवत गीता की जो सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जब बताएंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस श्लोकों का अर्थ और व्याख्यान कर सकूं। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।